सदाकत साहब ये बताइएगा, आज कोई क्यों नजर नहीं आया? मतलब ऐसा क्या हुआ? आप बात कर रहे हैं यहां पर आके। एक तो चीज है ना कि चौधरी परवेज इलाही साहब का मैं उनकी बयान देख रहा था, गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ा बुरा लगा ये बयान। उन्होंने बयान की नफी की कि जनाब ये बयान जो था वो सही नहीं था, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। लेकिन क्या आपको लगता है, सदाकत अली अब्बासी साहब को क्या लगता है, बयान सही था, नहीं था, या सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया? देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर किसी ने कहीं कानून टूटा है तो क्या ये तरीका है दहशत गर्दों की तरह किसी बंदे पॉलिटिकल आदमी को जो सिर्फ जुबान से बात करता है उससे बात करने का? मुझे आप इसका जवाब दें, क्या ये तरीका होना चाहिए? अगर मैं बोलता हूं, मैं गलत बोल जाता हूं, चलो जी मैं कोई बात गलत, तो क्या उसके लिए कानून ये तरीका करेगा कि मुझे आके मेरे दफ्तर से, मेरे घर से शीशे तोड़ के उठाएगा और मेरे ड्राइवर को और मेरे असिस्टेंट को मारेगा? आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई एक महज़ब मुआशरा है, जमहूरियत है? आप उसको नोटिस दें, उसको बुलाएं, वो अपना जज के सामने पेश हो। अगर जज समझता है कि उसने गलत किया, उसको सजा दे दे, खत्म। ये किया, ये नहीं जा रहा। ये बाकायदा पीटीआई को एंटी फौज साबित करने के लिए साजिश हो रही है। और कर कौन रहा है? जो ओपनली फौज के 3.5 साल के उनके बयानात और पूरी तारीख है जिन्होंने किया है। तो ये आपको लग नहीं रहा कि आज ऐसे ऐसे लोग जिनके बयान, जिनके ट्वीट्स एंटी फौज होते थे, वो आज एकदम से मोहब्बत में आके पीटीआई को कोई गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? असल क्या है? असल ये है कि पीटीआई इतनी सपोर्ट हासिल कर चुकी है कि अब किसी का बस नहीं चल रहा और ये टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो 90s के थे। लेकिन ये जितने आप कर रहे हैं, इतने आप इमरान खान को और पीटीआई को पॉपुलर बना रहे हैं। अवाम जो है वो समझ रही है कि ये रिजीम 2 का सेकंड हिस्सा है। इमरान खान को हटाया साजिश के जरिए, अब इमरान खान को साजिश के जरिए ये जो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के ड्रामे करके, ये इलेक्शन कमीशन के ड्रामे करके इन्होंने क्या किया? इलेक्शन लड़ा तो 14 पार्टियों को इकट्ठा बिठाया गया, इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लाया गया और इमरान खान सियासी तौर पे चीर फाड़ करता हुआ आगे निकल गया। तो सबको समझ तो आ गई है कि कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए अब ये टोटके इस्तेमाल करके हमें डरा धमका के, हमें बंद करके, क्या 22 करोड़ लोगों को बंद करेंगे? 22 करोड़ लोगों को डराएंगे? कोई नहीं डरता पाकिस्तान में। कानून सबके लिए है और उसमें ख्वाजा आसिफ को, शाहिद खाकान को, अयाज सादिक को, मरियम को उसी जेल में बंद करें, हम सारे खुश हो जाएंगे। शहबाज को बंद करें। अच्छा, चलिए मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा कि आप लोग क्या पावर का मुजाहरा करने जा रहे हैं? क्योंकि आज फिर खान साहब ने दोबारा से कहा कि जनाब हमारा अल्टीमेट गोल ही जनरल इलेक्शंस हैं। अदर काज़मी साहब ये बताइएगा, आजकल जो अभी एकदम से माहौल बना है, सूरत हाल बनी है, खान साहब की गिरफ्तारी तक की बातें निकलकर सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा है कि जनाब बाकायदा लिस्ट है हुकूमत के पास कि कौन कौन से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इज दिस द राइट सिचुएशन? आपको लगता है कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? हुकूमत का मूड लग नहीं रहा है, फिर भी आज खान साहब ने मुतालबा तो किया है दोबारा। जी काज़मी साहब। अच्छा, काज़मी साहब तक शायद नहीं जा रही, शायद कुछ मामला निकल कर सामने। ये बताइएगा सदाकत अली अब्बासी साहब, खान साहब को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, कुछ इस तरह की इतलात है आपके पास? कुछ ऐसी लिस्टें निकल कर आ रही हैं, कुछ कहा जा रहा है एक ऐसे ऐसे लोगों की लिस्टें बन गई हैं जो आप लोग के या खान साहब के बहुत करीब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा आने वाले वक्तों में। आपके पास है ऐसी इतलात? कौन कौन से नाम है, जरा बताइए। देखिए, ये बातें हमें पहले दिन से पता है। अच्छा। मुझे बताए ना, जब 13 पार्टियां मिलके पंजाब में, इलेक्शन कमीशन मिलके, पुलिस इंतजामिया मिलके, हमजा शहबाज शरीफ और पता नहीं और कौन कौन, सब मिलके पंजाब का इलेक्शन लड़ते हैं। लोटे हमारे उधर चले जाते हैं और उसके बाद 20 में से 17 सीटें जीत जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान को अब किसी इलेक्शन में किसी फ्री एंड फेयर तरीके से उसको इक़्तिदार में आने से रोका नहीं जा सकता। अच्छा। अब क्या तरीका है? इमरान खान को कोई साज़ी साबित करो, कोई उसके लिए जो वो बेचारे उसके 40,000 डोनर्स हैं जो 10-10 $10 देते हैं, उनको अमरीकी और इंडियन और इसराइली साबित करो। इमरान खान को कोई उसका कोई और ज़ाती स्कैंडल निकाल दो। इमरान खान के जो जितने करीब बंदे हैं उनको जो है वो पकड़ो और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे, उसको बाहर भेज दो। शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है
उसको सलूट मारो सारे इदारे मिलके। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? यही तो हम पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में इन चोरों के अलावा हुकूमत करने के लिए कोई नहीं है? तो मैं इसमें यही बात करूंगा कि अच्छा, आज खान साहब की सहाफियों से मुलाकात भी हुई है, आज मुलाकात हुई, उन्होंने गुफ्तगू तो की, लेकिन खान साहब ने सहाफियों से एक जो गुफ्तगू की थी उनमें उन्होंने कहा कि जनाब मैच काफी ज्यादा टफ हो गया है, काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अपनी नॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं क्रिकेटिंग की। जब वो उन्होंने क्रिकेट कैरियर यूज सारा मामला चल रहा था तो वो उसी की टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन एक इतला ये भी है कि शायद उनको कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां की जाएं, इससे पहले आपके पास केपी में भी हुकूमत है और आपके पास पंजाब में भी हुकूमत है, अब मुश्किलात नहीं होंगी, आप लॉन्ग मार्च लीजिए और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च लेके चल पड़िए। ये है कोई ऑप्शन आपके पास अभी इस वक्त? जिस बंदे को मैं जानता हूं जिसका नाम इमरान खान है, कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी वो फौज के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी वो ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मुल्क का नुकसान होगा, कभी वो गैर आईनी और गैर जमहूरी बात नहीं करेगा। इमरान खान का बिल्कुल हक है कि वो इलेक्शन डिमांड करें, हमारा ये हक है कि हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट आईन इजाज़त देता है। हमने हमेशा जहाँ जहाँ रुकावटें आई हैं हमने उधर से डाइवर्ट किया है। अभी 13 अगस्त का यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, हमें पता चला कि यहाँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने करना है तो हमने उसको मौका दे दिया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हमारे साथ आवाम है, हम जब जलसा करना चाहें, जब लॉन्ग मार्च करना चाहें, हमें सिर्फ ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपको अभी ज़ेरे गौर है, मार्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।